स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन वाला चैप्टर पूरा कर लिया था। उसके सारे क्वेश्चंस किए थे। क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, इनमें क्या क्या प्रपोजल थे, क्या क्या पॉइंट थे, वो भी हमने आपको लिखाए थे। काफ़ी अच्छे से आपको वो चीज़ें बताई थी, तो वो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप याद रखें। इसके अलावा क्वेश्चंस वेबसाइट पर भी डाले जा रहे हैं, टेलीग्राम पर भी, तो दोनों जगह आप ज्वाइन कर लें। वेबसाइट की लिंक, टेलीग्राम की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक करेंगे और आपका नया टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, आरएएस हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो। तो शुरुआत करते हैं इसकी अपने पहले प्रश्न के साथ। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन है आपके पास, ए राजगोपालाचारी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका सही उत्तर है। तो देखिए होता क्या है, जब 1942 में 6 जुलाई को कांग्रेस समिति की बैठक होती है, उसमें गांधी जी जो हैं वो भारत छोड़ो का प्रस्ताव देते हैं कि एक आंदोलन चलाया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने आपको कांग्रेस वाले चैप्टर में कराया है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो उनकी अध्यक्षता में ये प्रस्ताव लाया गया और उन्होंने इसका समर्थन भी किया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी नींव कैसे पड़ी और क्या क्या चीज़ें थीं जिनसे ये आंदोलन चला, तो देखिए हमने बात की थी पिछली क्लास में क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस जो है पूरी तरह से खारिज कर देती है। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन थे उसमें, वो भी हमने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दोनों व्यक्ति थे। गांधी जी इसके बाद क्या करते हैं कि क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद गांधी जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग बुलाते हैं मुंबई में, और वहाँ पर वो 2 मंत्र देते हैं। पहला, करो या मरो। गांधी जी कहते हैं अब या तो करो या मरो, यही आपके पास एक चारा है। और दूसरा, गांधी जी कहते हैं कि आप अपनी समझ के अनुसार काम करो, यानी कि अब गांधी जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंसा नहीं करेंगे। गांधी जी कह रहे हैं आपको जैसा लगता है कि हमें ये करके हम अंग्रेजों को हटा सकते हैं, आप उस प्रकार से अपना काम कीजिए। फिर आगे क्या होता है, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करते हैं, प्रस्ताव पास करवाते हैं। और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज सरकार जो होती है, अंग्रेज हुकूमत, वो कांग्रेस को क्या करती है, एक गैर संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देती है और सभी कांग्रेस के वर्कर, नेता, जो भी लोग होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है, कांग्रेस के खातों को बंद कर देती है और फिर गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में बंद कर देती है। उसके बाद फिर यदि हम बात करें, वहाँ से आपके भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। और सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे या जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अंग्रेज़ों की जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, यानी कि जो संचार प्रणाली थी, उसको टारगेट किया। जैसे रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए जगह जगह, टेलीग्राफ के तार काट दिए, सड़कों पर बाधाएं उत्पन्न करी। इस प्रकार से ये प्रारंभ होता है। अब बात यदि हम आए मेन की, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें क्या होता है, तो देखिए गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई, गांधी जी कहते हैं कि आप अपने अपने अनुसार काम कीजिए जैसा आपको लगता है, लेकिन आप हिंसा ना करें। तो होता क्या है, ऐसा गांधी जी कहते हैं, लेकिन शुरुआत में ही ये आंदोलन क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है और इसमें हिंसा भी होती है। पर क्या था कि इसमें हर बार की तरह गांधी जी थियोरेटिकली इसमें सिर्फ कहने के लिए लीडर थे, बाकी हर जगह अपने अपने जो नेता थे वो इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को अपने अपने हिसाब से चला रहे थे। जैसे कि युवा और जो छात्र थे वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर आए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी काफ़ी ये आंदोलन चला।
फिर यदि हम बात करें तो इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। कई कांग्रेस के जो नेता थे वो अंडरग्राउंड हो गए, जैसे कि उषा मेहता थी, उन्होंने एक रेडियो कांग्रेस के लिए स्टार्ट किया अंदर छुपे हुए। जेपी नारायण थे, वो जेल से भाग गए थे और आज़ाद दस्ता उन्होंने बनाया, फिर गुरिल्ला युद्ध किया। इस प्रकार से ये आंदोलन चलता रहा। फिर इसका द्वितीय फेज भी बोला जाता है। तो द्वितीय फेज में क्या होता है, जो द्वितीय चरण था उसमें इसकी इंटेंसिटी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई जगहों पर लोग अपनी स्वयं की सरकार बना लेते हैं, जैसे सतारा में, बलिया में, इन तालचर में, सतारा में नाना पाटिल बनाते हैं, बलिया में चट्टू पांडे बना लेते हैं। इस प्रकार से ये आंदोलन चलता है। फिर बाद में क्या होता है, अंग्रेज सरकार बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा अपनाती है इस आंदोलन को दबाने के लिए। मशीन गन से भी गोलियां चलवाती है, जहां पर 10,000 से अधिक लोग मारे गए। इस प्रकार से ये आंदोलन चलता रहता है। अब हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं क्या कहा गया है। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसिफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ऑप्शन है ए बम्बई, बी वर्धा, सी लखनऊ या ऑप्शन डी त्रिपुरा। और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वर्धा। 14 जुलाई 1942 को डेट आपको याद रखनी है। अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हमने आपको अभी बताया भी था पिछले ही सवाल में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, यानी कि कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिंगलिंगथो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेवेल। ये देखिए 1943 से लेकर 1947 तक यहाँ का वायसराय रहा, और जब आज़ादी से कुछ महीने पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि क्या थे, ब्रिटेन राज परिवार के सदस्य भी थे, सेना के बहुत उच्च अधिकारी थे और बहुत एक बड़े साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने सेना के लिए कई चीज़ें ईजाद भी की थी। उनको बाद में बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय था? लॉर्ड वेवेल। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ होता है, उस समय भारत का प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ कौन था? लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा, जो हमने आपको यहाँ पर बताया भी कि वह फिर बाद में क्या बनता है, भारत का गवर्नर जनरल 1943 से 1947 तक। लेकिन जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है, उस समय वह क्या होता है, भारत का कमांडर इन चीफ यानी सैन्य अधिकारी यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए 9 अगस्त 1942, बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1942 या फिर ऑप्शन डी 16 अगस्त 1942। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
ए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। जैसे कि हमने आपको इसकी स्टोरी भी बताई कि 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को यह डिसाइड किया गया कि अब अगले दिन से 9 अगस्त से क्या होगा, सुबह से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होगा। लेकिन रात को 12 बजते ही 0 आवर ऑपरेशन अंग्रेजों के द्वारा किया गया और उन्होंने रात को 12 बजते ही 9 बजे क्या किया, कांग्रेस को एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए और गांधी जी को भी गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस पूना में बंद कर दिया गया, जहां पर उनके साथ कौन कौन थी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई। नाम याद रखने हैं, यदि डीप में जाता है तो पूछ लेगा कि उस समय महात्मा गांधी के साथ वहां पर कौन कौन बंद था। सभी कांग्रेस के नेता बंद हो चुके थे। फिर बचे कुछ जो लोग थे, लोगों ने अपने हिसाब से ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया भी था। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्या कहा गया है। तो देखिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। फाइनली 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर, जो कि हमने आपको बताया, यानी कि रात को 12 बजते ही, के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद रखनी हैं वो हमने आपको वैसे तो स्टोरी पहले ही बताई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि 7 अगस्त 1942 को क्या होता है, बम्बई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाती है। इसका रिजोल्यूशन या प्रस्ताव कहाँ पास किया गया था, वर्धा में, लेकिन उसकी पुष्टि कर दी जाती है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कब, 7 अगस्त 1942 को। फिर अंत में क्या होता है, तो 8 अगस्त को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है पूर्ण रूप से, कुछ संशोधन करके, और 9 अगस्त 1942 से फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। 0 आवर की हमने बात करी, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। महात्मा गांधी, अन्य सभी जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार करके जो है इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाती है और पूरे देश भर में ही इसको व्यापक समर्थन मिलता है, चाहे वो युवा हों, छात्र हों, ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, सभी क्षेत्रों में यह आंदोलन बहुत ही तेजी से चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन है ए, AICC द्वारा यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, यानी स्वीकार किया गया। ऑप्शन बी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ऑप्शन सी, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। ऑप्शन डी, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इजी है, क्योंकि यदि हमने जो आपको पॉइंट्स बताए कि भारत छोड़ो आंदोलन, किट इंडिया मूवमेंट जो है किस वजह से चालू हुआ और क्या उसकी एक क्रोनोलॉजी रही, टाइमलाइन रही, तो आपको यह इजीली समझ में आ जाएगा। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 अगस्त 1942 को AICC द्वारा यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लिया गया था और 9 अगस्त 1942 से आपका आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वर्धा में इसे जो है लाया जाता है, फिर इसे पास किया जाता है और 9 जुलाई 1942 से यह आंदोलन आपका प्रारंभ हो जाता है। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है।
और देखिए यहाँ से जैसा हमने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका RAS हो वो भी आपने देखा, UPSC में भी आपने देखा, और अदर स्टेट सर्विसेज में भी इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? ऑप्शन है ए मरीन ड्राइव मैदान, ऑप्शन बी काला घोड़ा मैदान, ऑप्शन सी चेंबूर मैदान, या फिर ऑप्शन डी ग्वालिया टैंक मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालिया टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में AICC कमेटी की बैठक होती है। वहां पर वर्धा प्रस्ताव जो होता है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव भी जिसे कहते हैं, उसकी पुष्टि कर दी गई थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसे किस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था, कहाँ पर? तो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को इसे पारित किया गया। बाद में 7 अगस्त 1942 को इसे जब बैठक होती है इसकी पुष्टि हो जाती है, और 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। 9 अगस्त 1942 से यह आपका आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो ये डेट्स भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी भारत की स्वतंत्रता। तो देखिए नमक सत्याग्रह आप सभी जानते हैं कब होता है, गांधी इरविन पैक्ट से पहले की बात है ये। तो जब आपका क्या चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन जब आपका चल रहा था, यानी कि ये तो 1932 की बात हो गई। असहयोग आंदोलन 1921 की बात हो गई। भारत की स्वतंत्रता 1947, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए आप इस प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलें, आपको इजी रहेगा जब। और हम भी यहाँ पर कोशिश करते हैं जहाँ भी जिस क्वेश्चन में नीड होती है तो चारों ही ऑप्शन सहित आपको उसकी व्याख्या बताई जाए, जिससे कि आप उसे करने में आपको आसानी रहे और बाकी की चीज़ों को भी आप कनेक्ट कर सकें और याद रख सकें। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन है ए साबरमती से, ऑप्शन बी कलकत्ता से, ऑप्शन सी बंबई से, या फिर ऑप्शन डी मद्रास से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है आपके बंबई से। और इसे यदि हम बात करें किस मैदान में इसे पारित किया गया था, तो वो भी बंबई का ग्वालिया टैंक मैदान था, वहीं से इसे प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार से आप इसे एक तरीके से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए बंबई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, या ऑप्शन डी पूना। तो यहाँ पर भी आपसे वही चीज़ पूछी गई है कि कहाँ से प्रारंभ होता है यह आंदोलन, तो यह प्रारंभ होता है बंबई से। ऑप्शन नंबर ए बंबई यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये काफ़ी सरल प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1946 में, या ऑप्शन डी 1936 में। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा की गई। कब से प्रारंभ हुआ, तो डेट भी हमें याद रखनी है। ये आपका प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 से। तो ये डेट भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट डेट है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, ए जुलाई 1942 में, बी अगस्त 1942 में, ऑप्शन सी देखते हैं सितंबर 1942 में, या फिर ऑप्शन डी अक्टूबर 1942 में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एग्जैक्ट डेट भी हमने आपको बताई, 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो वह जगह भी आपको याद रखनी है, बंबई से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, पहला कथन है, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। दूसरा है, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। तीसरा है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ए, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी है, केवल तीसरा सही है। या फिर ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था। पहला कथन है, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। तो यह गलत है। ये बात तब की है जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने जो है अब लोगों से आह्वान किया कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो अपनी नौकरी छोड़ दें, जो अंग्रेज़ों के स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं वो वहाँ जाना बंद कर दें। ये उस समय की बात है। और जब उस आंदोलन को वापस लेते हैं तो ये लोग नाराज़ भी होते हैं और कुछ लोग इनमें से क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़ जाते हैं। वहाँ पर हमने आपको ये चीज़ें अच्छे से समझाई भी हैं। दूसरा कथन है, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। तो यह भी आपका गलत है कथन। सैनिकों से उन्होंने अपने पद छोड़ने को नहीं कहा था। यह भी असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था। लेकिन महात्मा गांधी ने एक आह्वान किया कि जो भारतीय लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, वो अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। असहयोग वो जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दौरान। तीसरा कथन है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। तो यह आपका एकदम सही कथन है। जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी ने जो इतने भी रियासतों के राजा थे उनसे कहा था कि आप अपनी जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार कर लें और अब आप अपनी राजशाही छोड़ दें। तो यहाँ पर आपका सिर्फ तीसरा कथन ही सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन 3 यहाँ पर सही है। तो देखिए अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो जब यह आंदोलन प्रारंभ होता है तो गांधी जी देश के लोगों से कुछ आह्वान करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि मुख्य उन्होंने 2 मंत्र दिए थे। पहला था करो या मरो और दूसरा था जैसा आपको लगता है, उचित लगता है, उस प्रकार से आप इस आंदोलन में भाग लें। लेकिन गांधी जी जो अन्य लोग थे, सरकारी सेवाओं में थे या किसी प्रकार से जो अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, उनसे भी उन भारतीयों से भी गांधी जी ने कुछ आह्वान किए। जैसे उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को कहा कि आप अपनी नौकरियां ना छोड़ें, क्योंकि वो पहले इसका इम्पैक्ट देख चुके थे कि लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, फिर आंदोलन वापस हो गया और फिर वो लोग काफ़ी परेशान हुए या गांधी जी के खिलाफ भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपने देश और अपनी जो कांग्रेस है इनके प्रति अपनी निष्ठा जरूर रखें। दूसरा, सैनिकों से कहा आप अपनी सेना में, पुलिस में बने रहें, लेकिन अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। इस बार उन्होंने छात्रों को भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए नहीं कहा और उन्होंने जो राजा महाराजा थे उनसे कहा कि आप भी अब सत्ता जो है जनता को सौंप दें और जनता के साथ रहें, उनके हिसाब से चलें। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं पॉइंटों की। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। पहला क्या है? अब देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है और भी जगह पूछा जा सकता है आपसे यदि एक अच्छा क्वेश्चन वहाँ पर बनाया जाए। तो देखिए, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। जो सेना में लोग हैं वो साफ कह दें कि हम अपने देशवासियों पर गोली नहीं चलाएंगे। तीसरा क्या था महात्मा गांधी का कहना इसमें? छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। यानी कि बाद में आप हमारे ऊपर दोषारोपण ना करें कि साहब आपने कहा हमने तो इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। यदि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जब तक हमारा दृढ़ निश्चय है, जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, हम अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, कॉलेज स्कूलों में नहीं जाएंगे। यदि आपका दृढ़ निश्चय है तो ही आप ऐसा कीजिए, वरना आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते रहिए। चौथा, गांधी जी ने क्या कहा था? तो देखिए चौथा कथन है,
राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं को नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ छोड़ दें। तो ये 4 कथन थे इंपॉर्टेंट, हमने भी आपको बताया, याद रखने हैं आपको क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है और यूपीएससी में पूछ लिया गया है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो देखिए कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिक सत्याग्रह या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी हम जैसे चैप्टर कर रहे हैं आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो भारत छोड़ो आंदोलन का ही कथन होगा। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस आंदोलन का है। हो सकता है असहयोग आंदोलन में कहा हो सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा हो, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए क्या कहा है कथन, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन जुड़ा हुआ है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। आप ऐसे भी याद रखें। इसके साथ साथ में गांधी जी ने क्या कहा था कि करो या मरो का नारा भी दिया था। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम हम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ये गांधी जी का कहना था। तो देखिए ये किससे कनेक्टेड है? करो या मरो के नारे से। क्या होता है जब 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट का, तब गांधी जी वहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि संपूर्ण आज़ादी से कम तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ थी। दूसरा उन्होंने कहा करो या मरो, और उन्होंने समझाया करो या मरो का मतलब है कि या तो आज़ादी लेके रहेंगे वरना उस आज़ादी के लिए हम शहीद हो जाएंगे। ये गांधी जी का कहना था। तो इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए तिलक ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बचपन से हम सभी इसे पढ़ते आ रहे हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन है ए डांडी, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी खिलाफत या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो देखिए करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो यह गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा दिया था? तो वह भी आपको याद रखना है, एक साल में, एक ईयर में स्वराज, ये असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो यह भी आप याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं ऑप्शंस में, वरना आपसे मैच भी करवा सकता है कि सुमेलित कीजिए, तो आपको वहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया, और कहाँ पूछा? यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं वहाँ पर भी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। कौन सा नारा? करो या मरो का। या फिर एक हमने आपको स्टेटमेंट भी बताया कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ये करो या मरो का जो नारा है उसका यही आशय था। महात्मा गांधी ने ये चीज़ हम उस दौरान बताई थी। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान या नारा था? ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान,
ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के दौरान, या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया? अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि चीज़ों को आपने जिस प्रकार से हमने लिंक करते हुए समझाया है उस हिसाब से यदि आपने पढ़ा है तो आपको ये याद रहेगा। ऑप्शन देखते हैं, ए कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, या ऑप्शन डी वेवेल योजना। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया और इसकी हमने आपको कहानी बताई, तो यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। जब क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, वो यहाँ पर फेल हो जाता है, उसके बाद गांधी जी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ कर देते हैं। और इससे पहले कौन से आया था? इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था 40 में, वो भी फेल हो गया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हो गया, और गांधी जी ने उसके विरोध में क्या चालू किया? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर भी देखिए, तो क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो देखिए ये चीज़ें आपको कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपको जिस हिसाब से चीज़ों को बताया जा रहा है, यदि आप उसे फॉलो करते हुए चलते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आप बस समझते जाइए, कहानी है उस कहानी को समझिए और आपको चीज़ें अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी, अपने आप आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? ऑप्शन है ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी देखते हैं 1913 में, या ऑप्शन डी 1911 में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1942 में। 1942 में बलदेव सहाय जो हैं वो क्या करते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बलदेव सहाय जो कि महाधिवक्ता थे वो अपने सरकारी पद से त्यागपत्र इसके विरोध में दे देते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर, जो हमने आपको बताया रात के 12 बजते ही सभी को गिरफ्तार किया गया, के तहत सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया व दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया। मतलब इस प्रकार का दमन चक्र किया गया कि लोगों के ऊपर मशीन गन से फायरिंग करवाई, जिसमें 10,000 के करीब लोग मारे गए। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखना है आपको, किसका? बलदेव सहाय का नाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, ए यह आंदोलन अहिंसक था, ऑप्शन बी इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन सी यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, ऑप्शन डी इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब देखिए, यदि एक एक करके हम इन सभी स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला क्या है? ऑप्शन ए यह आंदोलन अहिंसक था, और हमसे पूछा है कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह आंदोलन अहिंसक नहीं था, बिल्कुल सही है, अहिंसक था, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है बी, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल सही है। जितने भी आंदोलन हुए उन सभी का नेतृत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी के हाथ में ही था। ऑप्शन सी है यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, तो यह भी सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि जब महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लोग इसे अपने अपने हिसाब से चलाते हैं इस आंदोलन को। जो जिस जगह जो नेता थे वो इसे अपने हिसाब से आंदोलन को चला रहे होते हैं। फिर ऑप्शन डी है इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, तो यह भी आपका क्या होगा? यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि यह कथन आपका हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। और लेकिन देखिए पूछा यूपीएससी प्रीलिम्स में जा चुका है, पर ये आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन है, गलत। यहाँ पर जो सारे स्टेटमेंट थे वो सभी यहाँ पर सत्य हैं और पूछ लिया गया कि सत्य नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर
चर्चा भी कर लेते हैं इस चीज़ की। तो देखिए, लेकिन यदि आप माने तो महात्मा गांधी प्रारंभ में यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए थे, उसके बाद लोगों ने इसे स्वयं ही चलाया। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर उत्तर मान सकते हैं। यूपीएससी ने बाद में इसे डिलीट भी किया, क्योंकि आपका यह कथन जो था यह भी सही है, ये भी सही है, तो ये अंत में क्वेश्चन डिलीट हुआ। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चित है अहिंसक नहीं था, कई जगह हिंसा हुई थी। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशनों या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए। जो हमने बात करी, शुरुआत होती है, लोग पटरियां उखाड़ देते हैं, टेलीग्राफ के तार काट देते हैं। 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई ही थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। पहला मौका था इसमें, जब सब्जेक्टिव क्लास हम करेंगे तब आपसे इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये आपके एक से अधिक विकल्प सही हो गए, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। तो आपको लेकिन ये चीज़ें याद रखनी है। शुरुआत में ही हमने जब आपको पूरी कहानी बताई, वहाँ पर ये चीज़ें आपको बताई थी, तो आपको वैसे भी यह प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है यहाँ पर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा, महात्मा गांधी जी इसे लीड करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि जो लोग इसे अपने अपने हिसाब से भी चला सकते हैं, जहाँ पर जो लोग नेता हैं वो इसे अपने अपने हिसाब से चलाएं और इसे आंदोलन को आगे बढ़ाएं। फिर हम जानते हैं कि महात्मा गांधी समेत अन्य सभी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद से तो यह आंदोलन लोग स्वतः ही चला रहे थे। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। तथापि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने ही दी थी और एक सिंबॉलिक रूप से या फिर हम कहें अप्रत्यक्ष रूप से इसका लीडर किसे, महात्मा गांधी को ही माना गया था। अब देखिए, जो असहयोग आंदोलन हो गया, आपका सविनय अवज्ञा हो गया, उन सभी से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि देखिए, ये वो आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को यह महसूस करवा दिया था कि अब यहाँ पर उनके कुछ गिनती के दिन ही बचे हुए हैं। ये चीज़ वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, याद रखने लायक, कि अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर इस आंदोलन में मिली और उन्हें समझ आ चुका था कि अब भारत में ज़्यादा दिन वो राज कर नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी दल थे जिन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया था, जैसे कि हिंदू महासभा थी जिसने इस आंदोलन का विरोध किया। पंजाब के कुछ एक वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो वो चीज़ें भी आगे आएंगी, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ऑप्शन बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। ऑप्शन सी, यह एक अहिंसक आंदोलन था। या फिर ऑप्शन डी, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया, यह सही है। फिर कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह भी आपका कथन सत्य है। यहाँ पूछा है सत्य नहीं है। ऑप्शन सी, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह भी सही है। और यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, तो यह भी आपका यहाँ तो चारों ही कथन सही हो गए। और पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक डिलीटेड क्वेश्चन था।
तो यहाँ पर पूछा है कि असत्य कौन सा है, लेकिन सारे ही कथन सत्य हैं, लेकिन हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया, वहाँ पर भी इसे डिलीट किया गया और यहाँ पर भी, लेकिन हमें पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं आंदोलन के बारे में, तो हम उन पर यहाँ जरूर चर्चा करेंगे। तो देखिए 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे, साथ ही एक कहने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनके नेतृत्व में था, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि गांधी जी उस समय जेल में बंद थे। फिर देखिए व्यापक हिंसा भी हुई, अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था और इस घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। तो देखिए ये पॉइंट है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताए, इनको आप ध्यान में रखें, फिर कैसा भी प्रश्न हो आप उसे काफ़ी आसानी से वहाँ पर हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इतना बड़ा आंदोलन जो कि देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फिर कहें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ही इसी आंदोलन ने निभाई। इस आंदोलन का भी विरोध कई पार्टियों ने किया। तो जब यदि बात चलती है कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को जरूर याद रखा जाना चाहिए जब इस प्रकार की बात हो। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं फिलहाल। ऑप्शन ए हिंदू महासभा ने, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने। तो आप याद रखें हमेशा, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों ने विरोध किया था किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट का, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ये कुछ संस्थाएं थीं जो कि उस समय भी देशभक्त नहीं थीं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, वो तो ऑब्वियस है ही, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इन 4 पार्टियों के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस समय तक रशिया जो है वो जर्मनी के साथ युद्ध लड़ रहा था। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये, और कम्युनिस्ट क्या होते थे? जो रशिया करता था उसके हिसाब से इंडिया में वो अपनी पॉलिसी बना लेते थे, कभी कांग्रेस के समर्थन में, कभी कांग्रेस के खिलाफ, कभी साथ फिर खिलाफ, इस प्रकार से वो बार बार इधर उधर घूमते रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ये, अब आप कंफ्यूज ना हो, जो 17 जुलाई की थी वर्धा में, वहाँ महात्मा गांधी ने किया था, और जो 8 अगस्त को होती है उसमें इस प्रस्ताव को कौन पेश करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका समर्थन कौन करते हैं? उनके खास दोस्तों में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका समर्थन करते हैं। तो आपको डेट्स में कंफ्यूज नहीं होता है, चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है उस प्रकार से आप इन्हें याद रखते हुए चलें। अगला प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? यानी कि किसने वह प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र देव, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब बम्बई अधिवेशन होता है तो वहाँ पर इस प्रस्ताव को रखा जाता है 8 अगस्त 1942 को। समर्थन कौन करता है? इसका समर्थन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि पूछा जाए महात्मा गांधी कहाँ पर रखते हैं, तो वे 17 जुलाई 1942 को वर्धा में इस प्रस्ताव को रखते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? ऑप्शन है ए, यानी कि इसकी जो प्रारूप था वो किसने बनाया? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, या फिर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया और वही इसे सबसे पहले वर्धा में प्रस्तुत भी करते हैं। तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। किसके सहयोग से बनाया था? उन दो लोगों के सहयोग से जो कि क्रिप्स मिशन को ठुकरा करके आ गए थे। तो यह आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अब देखिए, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है। अधिकतर लोग इस प्रश्न को देखते ही गलत कर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी यूसुफ मेहर अली, या फिर ऑप्शन डी अरुणा असफ अली। तो देखिए, अधिकतर लोग इसे देखते ही ऑप्शन टिक करते हैं महात्मा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पूछा है ये नारा किसने दिया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो भारत छोड़ो, क्विट इंडिया तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अधिकतर लोग इसे पढ़ते हैं और पढ़कर सीधे वो ऑप्शन टिक कर देते हैं महात्मा गांधी, लेकिन यदि यूसुफ मेहर अली का नाम वहाँ पर दिया गया है तो आप रुक करके उसे पढ़कर और आंसर टिक करेंगे यूसुफ मेहर अली, उनके द्वारा ये नारा और ये नाम भी उनके द्वारा ही दिया गया था। वैसे यदि हम देखें तो देखिए, जो मुसलमान थे उन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें एक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था, लेकिन जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे उनका समर्थन वे कर रहे थे, उनको अपने यहाँ शरण दे रहे थे। तो आप इस प्रकार से नकार नहीं सकते कि मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया। वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो जुड़े रहे, उन्होंने भाग लिया और लोगों को, जो क्रांतिकारी थे या जो राष्ट्रवादी लोग उसमें शामिल हुए थे, उनको यहाँ पर क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ शरण भी दी थी। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। फिर देखिए, एक कुछ जैसे नाम और इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं। जैसे हमने आपको शुरू में बताया, जेपी नारायण, उषा मेहता, ये तो हैं ही। इसके अलावा देखिए, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, अरुणा असफ अली, इनके नाम आपको याद रखने हैं। बीजू पटनायक जो कि आपके उड़ीसा के अभी फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे, नवीन पटनायक उनके पिताजी थे, वो भी एक आंदोलनकारी रहे थे। उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उनके पास अपने स्वयं के हवाई जहाज़ थे। तो उस समय वो हवाई जहाज़ से भी मदद करते थे, लोगों को बचाकर अपने यहाँ लाते थे। तो उन लोगों का भी बहुत योगदान है। वहाँ के वो राजा भी रहे और लेकिन फिर भी वो आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर याद रखनी है। तो एक यह चीज़ हमें याद रखनी है। दूसरा, आपको यदि पूछा जाए मुसलमानों के पार्टिसिपेशन के बारे में, तो यह चीज़ याद रखनी है कि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में, उनकी मदद की थी, उनको अपने यहाँ शरण दी थी और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा इस पूरे आंदोलन के दौरान नहीं हुई थी। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शुरुआत में ही हमने आपको ये बताया, तो आपको याद रखना है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। फिर एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि 1940 से लेकर के 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सबसे लंबे टेन्योर के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। वैसे हमने आपको जो कांग्रेस वाला चैप्टर है उसमें ये चीज़ें अच्छे से कराई हैं, तो आपको याद होंगी। यदि आपने नहीं वो पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर वीडियोस की डली हुई है, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी, तो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कब बने, 1940 में बनते हैं रामगढ़ अधिवेशन में। 1940 से 1946 तक 6 वर्षों के लिए वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। आज़ादी से पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे कम उम्र में भी अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। और जब ये अध्यक्ष थे तभी आपका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? ऑप्शन है आपके पास इसके ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो 6 वर्ष तक लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कब से कब तक, तो आपको याद रखना है 1940 से लेकर के 1946 तक, 6 वर्षों तक आज़ादी से पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ादी के समय कौन था वो हमने आपको कांग्रेस वाले चैप्टर में पढ़ाया है, जे बी कृपलानी थे। और जवाहरलाल नेहरू कितनी बार बने थे तो ये भी आप बताइए। आपने वो ऑलरेडी जो कांग्रेस वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसमें ये चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। कमेंट में आप इनका आंसर कीजिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन फल था। पहला कथन है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराशय का। दूसरा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। तीसरा है गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसा साधन अपनाने के लिए भड़काने का। या फिर चौथा कथन है एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो यहाँ पर आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है? ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी है पहला दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा और चौथा सही है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में ही हमने वैसे यह चीज़ आपको बताई थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए इन कथनों को एक एक करके। पहला कथन है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराशय का। बिल्कुल, जब क्रिप्स प्रस्ताव आता है उसमें पहला ही क्या था कि हम आपको आज़ादी के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि अब इससे आगे हमें सुनना ही नहीं है, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो ये आप अपना पोटला संभालिए और यहाँ से निकल लीजिए। वो उसे फाड़ देते हैं और अस्वीकार कर देते हैं। इसके ही विरोध में या क्या चालू होता है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहला कथन आपका सही हो गया। दूसरा कथन है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। तो देखिए उस समय क्या था, अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जापान जो है अंग्रेज और जो एलाइज थे यानी कि एलाइड फोर्सेज जो थी, मित्र देश अंग्रेज हो गए, आपके फ्रांस हो गया, इसके अलावा और कौन हुआ उस समय, तो अमेरिका हो गया, इनके विरुद्ध था। और चूंकि यहाँ पर एशिया में जापान के बगल के पास में क्या आता है, भारत, और भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो जापानियों ने कहा था कि हम भारत पर भी हमला करेंगे क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का शासन है। तो इस चीज़ के भी प्रतिरोध में कि आपकी वजह से हमें ज़बरदस्ती युद्ध झेलना पड़ेगा। तीसरा है गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधना अपनाने के लिए भड़काने का। तो गांधी जी ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया था। यह आपका कथन गलत है। चौथा है एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अगस्त में प्रस्ताव पारित कर देती है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए और फिर यह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। तो यह कथन भी आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। तो देखिए कौन कौन से कथन सही हैं यहाँ पर, पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4, ये 3 कथन आपके यहाँ पर सही हैं। अब यहाँ पर इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए
मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। क्या था कि अंग्रेज चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ें, भले ही उनकी इच्छा हो चाहे ना हो, और इसके बदले में अंग्रेज कुछ अच्छा भी हमें नहीं देना चाहते थे, हमें आज़ादी भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि हम उनकी ओर से युद्ध लड़ें और उन्हें बचाएं। फिर देखिए आगे, करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। तो देखिए क्या होता है कि गांधी जी का ये मानना था कि रूस और जर्मनी जो हैं वो क्या है उस समय कि ये लोग डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, और ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा खराब हैं, जो कि सही बात भी थी। उस समय जर्मनी में हिटलर था, इतने लाखों करोड़ों लोगों को उसने मरवा दिया। तो गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये एक वो सही काम कर रहे हैं, ऐसे इंसान को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए कोई चीज़ अभी नहीं कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं कोई तानाशाह जीत जाए और फिर चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो जाएं। लेकिन गांधी जी को जल्दी ये समझ में आ गया कि ये अंग्रेज जो हैं ये कुत्ते की दुम है जो सीधी होने वाली नहीं है, चाहे कितने भी उसमें परेशान हैं, लेकिन ये मानेंगे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें आंदोलन चालू करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। उन्होंने कभी भी देशवासियों से यह नहीं कहा कि आप हिंसा कीजिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा इस दौरान कि आप अपने अपने हिसाब से इस आंदोलन को चलाइए। अब अपने अपने हिसाब से जिसे जो समझ में आएगा वो उस हिसाब से करेगा। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको इसमें इम्पोर्टेंट थी जो कि याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले भी हमने आपको ये नाम बताया और कुछ और नाम भी बताए थे साथ में, लेकिन अब यहाँ पर क्या क्या नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरुणा असफ अली, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी उषा मेहता, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब सभी कांग्रेस लीडर्स को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया तो कुछ कांग्रेस लीडरों ने फिर छुप छुपा कर यह आंदोलन चलाया था। उनमें से अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता और कौन थे, बीजू पटनायक थे, आरपी गोयनका थे, ये सभी लोग उसमें शामिल थे। इन सभी में से उषा मेहता जो थी उन्होंने एक कांग्रेस रेडियो की, अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी, जिसके तहत वो एक रेडियो के माध्यम से लोगों में संचार पहुंचाती थी कि हमें आंदोलन में क्या करना है, किस प्रकार से आंदोलन को चलाना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। अब देखिए थोड़ी सी यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो उषा मेहता जो थी उन्होंने रेडियो कांग्रेस स्टार्ट कर दिया। जेपी नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण, इनकी यदि हम बात करें तो देखिए ये कहाँ पर बंद थे। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखें, ये बंद थे हजारीबाग जेल में, और ये हजारीबाग जेल को तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागने के बाद ये आज़ाद दस्ता बनाते हैं अपना और अंडरग्राउंड रह के आंदोलन चलाते हैं, गुरिल्ला युद्ध वहाँ पर करते हैं। फिर बीजू पटनायक थे, आरपी गोयनका थे, अरुणा असफ अली थी, ऐसे कई लोग इसमें यहाँ पर शामिल थे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी, और इस पर डेली कौन बोला करते थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डेली इस रेडियो पर बोला करते थे और वो बताते थे कि आंदोलन कैसे चलेगा। इसका मुख्य रूप से संचालन कौन करती थी? तो इस कांग्रेस रेडियो का मुख्य रूप से संचालन किया करती थी कौन? उषा मेहता। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखने हैं। कौन कौन अंडरग्राउंड होकर काम कर रहा था? उषा मेहता, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन दिए गए हैं, ए उषा मेहता, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सुचेता कृपलानी, या ऑप्शन डी एनी
बेसेंट। तो देखिए अभी हमने यह प्रश्न किया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उषा मेहता। उषा मेहता ने उस दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो एक अंडरग्राउंड रेडियो प्रारंभ किया था जिसका नाम था रेडियो कांग्रेस। किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा। डेली इस पर कौन बोलता था नियमित रूप से? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डेली इसके माध्यम से बातचीत किया करते थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं भारत छोड़ो आंदोलन के, क्विट इंडिया मूवमेंट के, वो हम इससे अगली क्लास में करेंगे और इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तब तक आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट की लिंक दी गई है उससे वेबसाइट को विजिट कीजिए, क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए और हमें भी बताइए कि क्वेश्चंस कैसे हैं या क्या सुधार किया जा सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में।